जय हिंद। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सीबीएसई आज जो है वो अपना रिलीज कर सकती है, जारी कर सकती है क्राइटेरिया कि किस बेसिस पे, किस आधार पे मैं जो मार्क्स है वो 12 वाले को दूंगा। तो फाइनली उन्होंने जारी कर दिया है और जारी करने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मुहर लगा दी कि यस, ये जो गाइडलाइन जारी किया गया, जो प्रक्रिया जारी किया गया है ये अच्छी है, इस पर बच्चों को मार्क्स दिया जा सकता है। इसलिए टाइम लिया गया, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन ये चाहती है कि अच्छे से मार्क्स मिले सभी बच्चों को, कोई बच्चे नाखुश ना हो। और जो हायर स्टडी जाना चाहते हैं या फिर कुछ इन फ्यूचर में या फिर अभी जो इनको एडमिशन करवाना है तो बच्चे को ऐसा दिया जाए मार्क्स ताकि वो मीन्स उनको परेशानी ना हो, है ना। तो जो क्राइटेरिया था उसका वही बेस था कि 30 प्लस 40, 10, 11, 12 तीनों को देखा जाएगा, उनका 10 का भी और 11 का भी और 12 का भी। 10 में उसको जो मार्क्स मिलेगी सीबीएसई बोर्ड वाले को, उनका 30% लिया जाएगा, 11 का 30% लिया जाएगा और 12 का 40% लिया जाएगा और सब मिला के 100% हो जाती है। और इस बेस पर फिर उसका मार्क्स जो है वो तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा डिटेल जानते हैं कि जब 30% लिया जाएगा 10 का और जो 30% लिया जाएगा 11 का और जो 40% लिया जाएगा 12 का, तो उसमें क्या क्या मार्क्स होगा। 12 का तो एग्जाम हुआ नहीं है, लेकिन उसका यूनिट टेस्ट हुआ है, इंटरनल हुआ है और उसका प्री बोर्ड हुआ है, तो उसी के बेस पर उनका जो मार्क्स वो दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 10 का जो बनाया गया है, तो 10 में क्या कहा गया कि 10 में उसका जो 3 सब्जेक्ट, मेन 3 सब्जेक्ट को लिया जाएगा और 3 में से जिसमें सबसे ज्यादा होगा, है ना, कि उसमें अगर उनका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर मैथ में, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में जिनमें सबसे ज्यादा मार्क्स होगा उन्हीं को वो नंबर उनका ऐड करेंगे, कम वाले को नहीं ऐड करेंगे। सबसे ज्यादा जिसमें होगा सभी स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जो मार्क्स रहेगा, जैसे सपोज दैट आपका इंग्लिश, हिंदी और मैथ, ये 3 में उसका ज्यादा नंबर है, तो उस ज्यादा को उठाएंगे, उनसे उनको ऐड करेंगे और उससे उनको दिया जाएगा कितना परसेंट, 30%। समझ में आ रहा। कम नंबर रहेगा उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक, 10 का तो ये तो अच्छा है कि जिनका ज्यादा मार्क्स जिस सब्जेक्ट में दिया गया है उसी से लिया जाएगा, तो अब किसी को परेशानी तो नहीं होगी। अब 11 का जो है, तो 11 में ये कहा जा रहा है कि 11 का फाइनल मार्क्स देखा जाएगा, उसका टोटल जो नंबर लाया गया है, जो नंबर, उसी से टोटल मार्क्स के वो 30% लिया जाएगा उसका, है ना। उसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं किया गया है और ना ही उसका मीन्स जिसमें ज्यादा लाया गया उसमें ऐसा नहीं कहा गया। ठीक है, उसका 30% लिया जाएगा और इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक 70-80 में, मीन्स जिसमें प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का भी है और 80 मार्क्स का भी है, जिसमें आपका 30 प्रैक्टिकल है और 20 प्रैक्टिकल है। तो उसमें टोटल आपका वो देखकर और फिर उसको 30% वहां से लिया जाएगा, तो 30 और 30 60%। अब 12 का क्या है कि 12 का जो है वो आपका प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, ये देखा जाएगा। प्री बोर्ड, हाफ ईयरली और यूनिट टेस्ट, इसमें से उनको 40% दिया जाएगा बच्चों को। अब इसमें ये सबसे अच्छी बात ये है कि प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट स्कूल पर डिपेंड करता है ये कि स्कूल अपने बच्चे को प्री बोर्ड का मार्क्स भेजती है आगे, या फिर हाफ ईयरली का मार्क्स भेजती है, या फिर यूनिट टेस्ट का मार्क्स भेजती है। ये स्कूल पर डिपेंड करता है। स्कूल चाहे तो प्री बोर्ड में देखे कि प्री बोर्ड में सही बच्चों का मार्क्स अच्छा आया है तो प्री बोर्ड का मार्क्स भेज दे, है ना। अगर स्कूल देखे कि नहीं, हाफ ईयरली में सही बच्चों का मार्क्स अच्छा आया है तो हाफ ईयरली का मार्क्स भेज दे। अगर स्कूल को ऐसा लगे कि नहीं, तीनों को ऐड करके जो एवरेज मार्क्स निकल रहा है वो अच्छा निकल रहा है, तो एवरेज मार्क्स सीबीएसई को भेज दे 40% और उसी के हिसाब से फिर रिजल्ट बनेगी, है ना। तो ये तो गुड न्यूज है और ये जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो अच्छी है, लेकिन बहुत लोगों को अच्छी लग भी सकती है। अब सभी को अच्छा नहीं लग सकता है, सभी को खुश करना सबकी बस की बात नहीं है। सीबीएसई ने अपने क्राइटेरिया पूरे कर दी, जानकारी दे दी कि ऐसे ऐसे जारी होगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बात कह दी कि सही है, अब इस बेस पर रिजल्ट तैयार किया जाए। अब इस बेस पर जो है रिजल्ट की बहुत जल्द ही मिलने वाली है। तो 10, 11, 12 ये तीनों को देखकर 30 और 40, है ना, 10 का और 12 का, ये तो बहुत ही अच्छा है। स्कूल चाहेगी और देखा जाएगा कि 12 में उनको कौन सा नंबर सबसे अच्छा है, क्योंकि कोई भी स्कूल नहीं चाहती है कि मेरा रिजल्ट जो है वो खराब हो। कोई भी स्कूल सीबीएसई का नहीं चाहती कि मेरा रिजल्ट जो खराब हो, है ना। तो उनका जो रिजल्ट है वो दिया जाएगा, उस बेस पर दिया जाएगा। तो 12 का रिजल्ट जो है वो अब देखा जाएगा कि कौन सा यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, वो स्कूल पर डिपेंड है, जो चाहे वो भेज सकती है। तो इसी आधार पे सीबीएसई अपना रिजल्ट तैयार कर रही है।
अब यहाँ देखना है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्या करती है। ये रिजल्ट तो जैक के पास भी पहुंच गया होगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पास भी पहुंच गया होगा। अब उस पर देखते हैं कि और जैक जो तैयार कर रही है अपना रिजल्ट 9 और 11, तो क्या कुछ चेंज वगैरह करती है या फिर नहीं करती, या किस बेस पर, किस आधार पर बनाया जाएगा, वो तो फिर जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं बता ही दूंगा आप लोगों को। चैनल से जुड़े रहें। तो आई होप आप लोगों को सीबीएसई के क्राइटेरिया को समझ में आ गया होगा कि किस आधार पे, किस बेस पर वो रिजल्ट बना रही है। अब देखते हैं जैक का क्या अपडेट दिया जाता है। जुड़े रहें चैनल के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।